गरीब पारुल एक अमीर घर के शहजादे अमन से शादी कर अमीर ससुराल में आती है। छोटे गरीब घर से होने की वजह से उसके ऐसे बहुत से सपने थे जिसे वो अपने नए अमीर ससुराल में पूरा करना चाहती थी। पारुल की यह ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं, ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां सास मीनाक्षी बड़े प्यार से अपनी बहू का स्वागत करके उसे घर में लेकर आती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है। पारुल खाना बनाना शुरू करती है, तभी सास आ जाती है। बहू, तू हम सबका खाना बना रही है ना? जी माँ जी। लेकिन बहू, घर में 30 से 35 लोग तुझे देखने के लिए आ रहे हैं और कुछ शादी में नहीं आ पाए थे, तो इस तरह से खाना बनाना कि खाना दोबारा ना बनाना पड़े। एक्स्ट्रा लेकर ही चलना, और खाने के सामान की कमी नहीं है। किचन के बराबर में ही किचन स्टोर है, जहाँ सारी सब्जी मसाले तुझे मिल जाएंगे, तो वहाँ से ले लेना। और तूने अभी तक पूरे घर की सफाई की या नहीं? माँ जी, पूरे घर की सफाई क्यों? यहाँ पर नौकर होंगे, नौकर काम करेंगे ना ये सब तो। नहीं, इस घर में कोई नौकर नहीं है। ऐसा कर, तू सबसे पहले घर की सफाई कर, फिर अपनी पहली रसोई की तैयारी करियो। ऐसा तो है नहीं कि बिना साफ सफाई के खाना बना देगी। जा, पहले वो काम कर। तेरा अमीर ससुराल बिना नौकर का है, समझी तू? जी माँ जी। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि अपने अमीर ससुराल में जाकर खाने को जो कुछ भी बोलूँगी वो सब मुझे नौकर ला कर देगा, वो भी मेरे एक इशारे पर। लेकिन यहाँ तो इस बड़े से महल जैसे घर की सफाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी। आखिर क्यों मेरा अमीर ससुराल बिना नौकर का है? माँ जी ने तो मेरे साथ मोई मोई कर दिया। फिर पारुल फ्रिज में से ढेर सारा पनीर निकालती है और सब्जियां भी काटती है, जहां उसे 30-40 लोगों का खाना बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। और जैसे तैसे पूरी, कचौरी, नान, तीखा, चटपटा, मीठा हर चीज बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। ये सब खाकर मेहमान खुश हो जाते हैं और बार बार बहू से खाना मंगवाते हैं। वो भी बेचारी बार बार खाना रसोई में लाकर देती है, जिसमें उसकी जेठानी बेला कोई मदद नहीं करती है। हद है, एक तो जेठानी जी भी मेरी मदद नहीं कर रही, ऊपर से मेरा ससुराल बिना नौकर का है। मेरे तो सारे ख्वाब ही टूट गए। ऊपर से 4 बार रसोई के चक्कर लगा चुकी हूँ। ये सब्जी दे दो बहू, वो सब्जी दे दो बहू, अभी गरम गरम पूनी बना कर दो। पता नहीं ये 40 मेहमान कब जाएंगे और माँ जी कब नौकर लेकर आएंगी। पारुल सब्जी लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाती है और सब लोगों को खाना परोसती है। वाह पारुल, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मानना पड़ेगा। लेकिन मम्मी देखो ना, भाभी कितना चक्कर लगा रही हैं बार बार। कोई नौकर नहीं है क्या? अरे जब तेरी भाभी है तो किसी नौकर की क्या जरूरत है? क्या मतलब मीनाक्षी, तूने अपनी नई बहू को ही अपने घर में नौकर बना लिया? चुप कर तू। रहने दे, सब समझती हूँ। तू तो बड़ी कंजूस निकली, जो इतना अमीर होने के बाद भी घर में एक नौकर लाकर नहीं लगा सकती है। वही तो, जरा देखो, नई बहू परेशान हो गई है। काश माँ जी मेरा मजाक उड़वाने से पहले आपको मेरी ये बात समझ आ जाती। फिर मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। धीरे धीरे घर में नई बहू को बहुत काम करना पड़ता है। उसे इतना बड़ा घर संभालने की और अकेले काम करने की आदत नहीं थी। वहीं सब लोगों के रात का नाइट सूट, ऑफिस के कपड़े, कभी साड़ी तो कभी रूम के चद्दर, पर्दे, कवर को धोना पड़ता था। इन सब से परेशान होकर पारुल बेला को कहती है, जिठानी जी देखिए ना, कितने सारे कपड़े, मैं इसे अकेले कैसे सुखाऊंगी? आप प्लीज मेरे साथ दूसरी बाल्टी लेकर बाहर चलो ना। मैं अकेले कितने चक्कर लगाऊं? 4 बाल्टी भरकर कपड़े रखे हैं। देखो, ये सब तुम्हारा काम है। मैं अपने टाइम पर सारा काम कर चुकी हूँ। अब ये सब तुम्हें ही संभालना है। और वैसे भी मैं पार्लर जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर बेला पार्लर चली जाती है और रोते रोते पारुल को ही सारे कपड़े खुद सुखाने पड़ते हैं। अगले दिन जेठ के फ्रेंड्स आ जाते हैं, जो कि बहुत गंदे जूते चप्पल कीचड़ को लेकर आते हैं और पूरा फर्श गंदा कर देते हैं। अरे बहू देख, यहाँ पर कितनी गंदगी हो रही है और सबके पैर गंदे हैं। इसे जल्दी से साफ कर दे, कहीं मेहमानों ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। जी माँ जी। सास के कहने पर पारुल वहां पर पोछा लगाने लगती है। हे भगवान, मुझे कैसे यहाँ पोछा लगाकर टाइल्स को चमकाना पड़ रहा है। काश यहाँ पर नौकर होता, बाई भी चलती। मुझे तो मेरी बाई नहीं आई, फर्श पर जमी काई, कौन धोए बोलो साई। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। अपना हुलिया ठीक करो और कुछ खाने पीने को लाओ। हाँ, यही तो बस सुनना रह गया था मेरी जिंदगी में। अभी आती हूँ हुजूर। पारुल का गुस्सा देख अमन डर जाता है। फिर पारुल उसके दोस्तों के लिए खाना पीना बनाकर लाती है। ऐसी समय गुजरता है, वो अपने बड़े से ससुराल का काम करके बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए एक सुबह सास से बोलती है, माँ जी, इस घर में कोई नौकर क्यों नहीं है? मैं इस घर का अकेले काम करके बहुत परेशान हो चुकी हूँ। आप एक नौकर को बुला दीजिए ना।
आपको पता है मैं वैसे भी छोटे गरीब घर से आई हूँ, मुझे इतने बड़े घर का काम करने की आदत नहीं है और जब तक सफाई करती हूँ तब तक खाने का टाइम हो जाता है। तो तू क्या चाहती है, इस घर में मैं एक नौकर ले आऊं? हरगिज नहीं, घर में कभी कोई नौकर नहीं आएगा। तुम दोनों बहू को ही अब ये घर संभालना होगा। लेकिन दीदी तो मेरी कोई हेल्प नहीं करवाती। और माँ जी, घर में नौकर क्यों नहीं आ सकते? हमारे पास तो पैसे भी हैं, हम दोनों नौकर रख लेते हैं ना। बोला ना नहीं। कुछ देर बाद पारुल जेठानी से बोलती है, दीदी हमेशा अकेले काम नहीं होता है, आप भी मेरी मदद करवाओ। और इस घर में नौकर क्यों नहीं आ सकता? माँ जी कुछ बता क्यों नहीं रही हैं? ये बात अपने पति से पूछ लो। और देखो, तुम्हारे आने से पहले मैंने भी घर को संभाला है, इसलिए कुछ समय तक तुम्हें ही अकेले सब कुछ करना होगा। फिर बेला परेशान होकर पति से पूछती है, देखो भैया, भाभी की शादी होने पर यहाँ पर बहुत नौकर थे। उनमें से 1-2 नौकरों ने 5 तोला सोना तो चुराया ही, साथ में 15 लाख के कैश भी चुरा लिए। इसी वजह से माँ ने हर नौकर को घर से निकाल दिया और उसके बाद माँ को फिर से भाभी के लिए गहने बनवाने पड़े थे और हमारे पैसों का भी नुकसान हुआ। इसलिए तुम्हारा अमीर ससुराल बिना नौकर का ससुराल है। ठीक है अमन जी, मैं माँ जी का डर समझती हूँ, लेकिन आपको तो मेरी परेशानी समझनी चाहिए ना। सिक्योरिटी या सोने के गहने और पैसों को हम किसी सुरक्षित लॉकर में भी रख लेते हैं। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे लॉकर चल रहे हैं ना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और मैं तो कह रहा हूँ हमें कैमरा भी लगवा लेना चाहिए ताकि हमें सब कुछ पता चले। तब हो सकता है कि तुम्हारे अमीर ससुराल में नौकर आ जाए। हाँ अमन जी, आप ऐसा कह दीजिए ना माँ जी से, तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं अकेले काम नहीं कर सकती। फिर अमन अपनी माँ से नौकर रखने की बात करता है। माँ, मैं कह रहा था अगर हम बेस्ट क्वालिटी का एक सेफ लॉकर ले आए तो हम उसमें अपना गोल्ड और पैसे दोनों सुरक्षित रख सकते हैं। आजकल के नौकर उसे बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे। उसके बाद तो हम नौकर ला सकते हैं ना। पारुल अकेले कैसे संभालेगी इतना बड़ा घर, और कब तक? बेटा, अगर तेरी माँ ने कोई फैसला लिया है तो उस बात का मान रख। मुझे भी बहू की फिक्र है, लेकिन तुझे पता है ना पिछली बार क्या हुआ था, तो क्या जरूरत है। तेरे पापा ने बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं और पैसों की बर्बादी नहीं कर सकती हूँ। और बड़ी बहू, तू झांक कर क्या सुन रही है? छोटी बहू की तू भी मदद करवा दिया कर, पर नौकर तो नहीं आएगा। और बहू को अच्छे से समझा दे कि उसका ससुराल बिना नौकर का है। जी माँ जी। अमन पारुल को जाकर बताता है। वो बहुत अपसेट हो जाती है। साथ ही चालाक जेठानी भी घर में मीनाक्षी के खाने के बावजूद भी पारुल के साथ काम नहीं करवाती थी। धीरे धीरे खुद ही सारा काम पारुल जैसे तैसे करती थी और फिर वो बीमार पड़ जाती है। बुखार की वजह से उसमें उठा नहीं जाता। तब अमन गुस्से में अपनी माँ से कहता है, माँ, अब तो आप अपनी बहू की फिक्र कर लीजिए। देखिए कैसे बुखार में पड़ी है। आप ये तो सोचिए, अगर घर का सारा काम यही करती रही और ऐसे ही बीमार रही तो घर में काम कैसे होगा? ऐसे में तो एक नौकर होना चाहिए ना। पता नहीं कब तक आप उसके ससुराल को बिना नौकर का रखोगी। और रही चोरी की बात, तो उसका इंतजाम मैं कर रहा हूँ ना। हर जगह घर में कैमरे लगवा दूंगा ताकि मेरी निगरानी उन पर ही रहे और हम नौकरों को कमरे में घुसने नहीं देंगे। हाँ माँ जी, और गोल्ड और पैसों को सेफ अलमारी में रख लीजिए। फिंगरप्रिंट वाले तो ठीक रहते हैं। बस बहू, और परेशान मत हो, आराम कर। एक नहीं, इस घर में 2 नौकर आ जाएंगे। लेकिन बेटा, पहले तू कैमरे लगवा दे और लॉकर ले आ, तभी मैं निश्चिंत हो पाऊंगी। मुझे भी समझना चाहिए था कि इसे आदत नहीं है इतने बड़े घर में काम करने की, पर मैंने ही इस पर दबाव डाल दिया। माफ कर दे बहू। कोई बात नहीं माँ जी, अब से मेरा अमीर ससुराल बिना नौकर का ससुराल नहीं है, तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। यह सुनकर घर वाले हंसने लगते हैं और अब पारुल को राहत मिल जाती है। साथ ही नौकर घर का काम संभालने लग जाता है।